गुरुदेव प्रणाम, गुरुमा प्रणाम। गुरुदेव, मैंने अभी 5-6 महीने से ही ध्यान साधना करना शुरू किया है। मैं पूनम बोल रही हूँ। गुरुदेव, आपकी वीडियो देखकर, लेकिन आपके साथ बैठकर मुझे 1-2 दिन में ही झिंगुर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी है। गुरुजी, सब जगह ध्यान लग जाता है, लेकिन थर्ड आई पर उतना ध्यान नहीं लग पाता। कृपा करके गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, आपने मुझे पिता का दुलार, माँ की ममता और एक बच्चे जैसी निश्चलता नजर महसूस होती है। आपको पाकर एक गुरु के रूप में तो मैं धन्य हो गई गुरुदेव। कृपा बनाए रखना गुरुदेव, हमेशा कभी भी अपने से दूर मत करना गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक एक बात को हम लेते हैं। पहले मैंने वीडियो देखकर ध्यान साधना करी या वीडियो देख के ध्यान साधना करने पर और फिर ऑनलाइन ग्रुप करने पर मैं तुम्हें 3 स्टेप बता रहा हूं। वीडियो देख के ध्यान साधना करना एक अलग तरीके से रिजल्ट देगा। ऑनलाइन ग्रुप जब आप करेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि मेरा तो समय ही खराब हो गया। मैं वीडियो देख के ध्यान कर रही थी, उसमें तो जो घट रहा था वो कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन कनेक्ट होने के बाद तो कुछ और ही घटने लगा। मगर अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई। फिर जिस दिन तुम मेरे सामने बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जीवित गुरु के सामने बैठोगे, तब तुम्हें हंसी आएगी कि ऑनलाइन ध्यान करके तो कुछ भी नहीं मिला। जो मिला वो अब मिला। पहले वीडियो देख के लगा कि कुछ मिल गया, मगर जैसे ही ऑनलाइन कनेक्ट हुए तो पता लगा वो तो व्यर्थ था, वो तो कुछ खास था ही नहीं। हमने अपने मन में कुछ बना लिया था। अरे अब मिला है जो कुछ मिला है। अब झींगुर की आवाज सुनाई देने लगी, मगर जब सामने बैठोगे तब पता लगेगा वो झींगुर की आवाज तो कुछ भी नहीं थी। अब तो यहां पे सर ही खत्म हो गया। जो मुसीबत की जड़ थी, हमारा दिमाग ही खत्म हो गया। अब तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। 3 स्टेप है तुम्हारे पास और हर स्टेप में कुछ ऐसा घटेगा कि पहला घटा हुआ बेकार हो जाए। अब आगे जो है साधना की बात करते हैं। थर्ड आई पे ध्यान नहीं लग पा रहा, ध्यान बार बार भटक जाता है। अनहद नाथ साधना में तुम साधना कर रहे हो तो ध्यान भटक जाता है। यहां मैं थर्ड आई फर्स्ट लेवल साधकों को साधना करवा रहा हूं। उसमें भी साधक ग्रुप छोड़ के अपने मन के साथ पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। बार बार सभी को बुलाना पड़ता है, तब वो वापिस आते हैं, तब उन्हें याद आती है। मन की चंचलता को समझो। अनंत जन्मों से वो चंचलता में ही घूम रहा है, और जब अनंत जन्मों से ये बीमार हुआ पड़ा हुआ है तो कुछ समय तो ये लेगा ठीक होने में। एक साधारण सी बीमारी भी, अगर जुकाम भी हो जाए आप, तो डॉक्टर कहते हैं 7 दिन लग जाते हैं उस एलर्जी को ठीक होने के लिए। तो थोड़ा समय तो लगेगा, तो थोड़ा धैर्य धरो। फिर झींगुर की आवाज सुनाई देने लगी। ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं, जैसे जैसे विधि बदल रहा हूं, उस विधि को पूरी तरह से फॉलो करो और पूरी तरह से उतरो। तुम ग्रुप में सुन ही सकते हो बाकी लोगों के एक्सपीरियंस क्या क्या है, कैसे कैसे उनके सब चीजें घटित हो रही है। उस तरीके से वो तुम्हें भी घटित होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तुमने बताया कि गुरु के रूप में मैं पिता दिखता हूं, माता भी दिखता हूं, एक छोटे से बच्चे की तरह भी। गुरु सभी भाव दशाओं में होता है। मगर मेरे को ये बात कभी समझ नहीं आई कि हमारा समाज जो है चीजों को तोड़ के क्यों बताता है। गुरु पिता भी होता है, गुरु माता भी होता है, गुरु मित्र भी होता है, गुरु प्रेमी भी होता है, गुरु प्रेमिका भी होती है। एक ऐसा प्रेम जो आपको हर चीज से मुक्त कर दे। गुरु सब कुछ होता है। हम पता नहीं क्यों टुकड़ों टुकड़ों में चीजें लेके चलते हैं। हम घबराए हुए हैं, हम सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। अगर परमात्मा आ जाए यहां पर और वो कहे कोई काम वासना नहीं, मैं सदा ब्रह्मचर्य में ही रहा हूं, मैं सदा ब्रह्मचर्य ही रहूंगा, तो पूरी पृथ्वी, मैं इस देश की बात नहीं कर रहा, पूरी पृथ्वी उसके चरणों में गिर जाएगी।
और अगर वो कहे कि नहीं मैं तो काम हूं, मैं तो सदा काम में ही विराजमान हूं, तो उसे नकार देंगे हम लोग। परमात्मा को भी हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, इसीलिए तो ये दुर्भाग्य घटता है कि परमात्मा कभी प्राप्ति नहीं हो पाता, हमारी नासमझी के कारण। तो गुरु सभी रूपों में होता है, गुरु सभी भाव दशाओं में होता है। अब पूनम जी जो मैं कह रहा हूं इसे अच्छे से सुने, और जो साधक नाद साधना कर रहे हैं वो भी अच्छे से सुने, चाहे वो कहीं भी जुड़े हो, किसी भी गुरु से जुड़े हो। नाद साधना को बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, उस झींगुर की आवाज के साथ एक होने की कोशिश करो, क्योंकि शमशान घाट के आगे यही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितनी भी बातें हैं, सब शमशान घाट के बाहर ही रह जाएंगी। तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा, तुम्हारी हड्डियां भी जल के राख हो जाएंगी, तब भी ये अनहद बजता रहेगा। जो मौत के बाद भी खड़ा हो तुम्हारे साथ, वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारा प्रेमी है। अब इसके साथ संबंध को अच्छे से बनाओ। जो घट रहा है शुभ है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।